तक आपने हमारा साथ निभाया है श्रीनगर से गुलमर्ग। तो गुलमर्ग में जाने के बाद हमने हाईलैंड्स पार्क होटल में स्टे किया और इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ का रूम टूर। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ यहाँ का नाइट व्यू। इतना खूबसूरत व्यू, हर तरफ सफ़ेद सफ़ेद चादर सी लग रही थी और ये कॉटेज के बीच एक बर्फ़ का रास्ता और पेड़ों पर ये वाइट कलर की बर्फ़ और इतना शाइन कर रही थी, चांदनी रात थी तो इतना खूबसूरत लग रहा था। इफ़ यू कैन सी अभी भी नीचे भी थोड़ी थोड़ी शाइन कर रही है, ऐसा लग रहा है स्पार्कल है। और लिटरली मैं स्पीचलेस थी और मुझे ऐसा लग रहा था मैं फिक्शन स्टोरी का किसी का कैरेक्टर जी रही हूँ। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने रूम की तरफ। अभी हमें कहाँ तक जाना है? Here से straight and then left. Yes. No, right, left, right. Yeah. Hey guys, तो अब आपको मैं लेके चलती हूँ हमारे नेक्स्ट होटल के रूम टूर। तो रूम टूर आपको कराते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये एंट्रेंस है, ठंडा है बाहर। वेट, I'll show you. If you can see, this is the entrance. तो ये फर्स्ट एंट्री होते ही ये जो है, ये है लिविंग एरिया, लॉन्च एरिया, जो भी आप बोल सकते हो। ये इनकी कुछ नई टाइप की चिमनी है, बहुत गर्म है रूम इस टाइम। सो ये लिविंग एरिया है, लुक सब कुछ वुड का बना हुआ। को लेके चलते हैं रूम में। तो ये बेडरूम, वुड का बना हुआ है, बेड वुड, चिमनी अंगीठी, रूम को ठंडा गर्म रखने के लिए। टीवी नहीं लगेगी नजर। 360 व्यू। कटोरी सब लगा के विंडोज, तो ये देख सकते हैं आप। तो इसमें जब हम अंदर जाएंगे तो इसमें आपको दिखाते हैं स्टोर रूम है पहले, जो कि क्योंकि सास भी कभी बहू। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा वुडन का वर्क हो रखा है। इधर अपना क्लोजेट एरिया बना रखा है इन्होंने, मैसी है। और यहाँ से अच्छा सा व्यू है। बट जो कि रात हो गई तो यहाँ पे पूरी बर्फ है। आप देखें तो खोल नहीं रहा मैं, बर्फ अंदर आ जाएगी और हमारा रूम बहुत ठंडा हो जाएगा। हाँ, तो ये पूरा बर्फ फिर हमें जैकेट पहननी पड़ेगी। तो एक ब्यूटीफुल सा क्लोजेट एरिया, देन ये पॉटी रूम, वॉशरूम। मतलब हाँ वॉशरूम। फेवरेट है तुम्हारा, इनका फेवरेट वॉशरूम। ये वॉशरूम के अंदर लेकर आइए। ऑयल हीटर लगा रखा है लोगों ने यहाँ पे, और ये बड़ा सा गीजर है। ये कुछ ज्यादा ह्यूज है। और ये मिरर, ये मैप। यहाँ भी तो अब हम चलते हैं बाहर। ये तो हमारा अंगीठी सही से। हाँ, तो ये सेल्फ सर्विस नहीं थी, बट हमने सेल्फ सर्विस कर ली और हमारी को इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आप अपनी तरफ से कुछ ना करें। अच्छी अंगीठी है, बड़ा बट अच्छा। बहुत रूम को ये क्लोज कर लिया, किसी भी आपको हीटर या किसी चीज की जरूरत नहीं कर पड़ती। दिया, रूम को इतना वार्म कर दिया, इतना ज़्यादा गर्म है कि 3 वर्ड ठीक है एक साथ बोल दिए। अरे कहना क्या चाहते हो? और बहुत मज़ा आ रहा है। ये ब्लोअर से ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, ऑयल हीटर से ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। और ये कुछ पानी रखा हुआ है, ये क्यों रखा हुआ है? ताकि ये आपकी ऑक्सीजन को मात्रा कम ना करे रूम में, आप अच्छे से सांस ले पाओ, कोई घुटन ना हो। तो इससे ये पानी जो है गर्म होगा तो उसकी वाष्पीकृत होकर ये पूरे रूम में फैलेगा, जिससे कि आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वाष्पीकृत नहीं समझ में आया, वेपोराइज होता है इससे। तो हम ऐसे सॉन्ग सुन रहे हैं क्योंकि मुझे तो अच्छे लगते हैं। ये आप दूसरे रूम में शायद
और ये बेहद खूबसूरत नक्काशी। एंटीक मिरर, बहुत खूबसूरत। और ये एक मिरर, ह्यूज मिरर। और ये हम और ये हम हमारा बहुत थक गए साइनिंग ऑफ। और नींद आ रही है। सो हम Bye bye. शाम करेंगे। बाय बाय, Good night. कल सुबह मिलते हैं फिर से। बाय, गुड नाइट। अभी हम निकल रहे हैं पहलगांव होटल। पहलगांव नहीं, पहलगांव होटल नहीं, पहलगांव जा रहे हैं, वहाँ पे हम रुकेंगे पहलगांव होटल। ओके, तो अभी हम करने जा रहे हैं, पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे। ड्राइवर आ चुके हैं, उन्हें बस हमें कॉल करना है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे और Parking में हमारा खड़े। ब्रेकफास्ट। कश्मीर की वादियों में, यहाँ की फिजाओं में, यहाँ की हवाओं में एक अलग सा एहसास है जो सबको अपना दीवाना कर देता है। इस खूबसूरत नज़ारे को मानो कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए। इतना खूबसूरत नज़ारा पहले कहीं नहीं देखा, मानो किसी सपने में जी रही हूँ और ना जाने ये सड़कें किस परियों के देश में ले जाएं। लेकिन यकीन मानिए, जब आप असलियत में देखेंगे तो बेहद खुश, खूबसूरत और बहुत रिलैक्स फील करेंगे। आपने ये रोडें, ये व्यूज़ बहुत सारी मूवीज़ में देखे होंगे। बॉबी, जानवर, कश्मीर की कली, हकीकत, मिशन कश्मीर, बहुत सारी ऐसी मूवी हैं जो यहाँ पर शूट की गई हैं। लेकिन अगर आप असलियत में जाकर इन जगहों को महसूस करना चाहते हैं तो देर किस बात की है, जल्दी जाइए जनाब। यस यस, 2 times 3 times। इस बार हम मई जून में आएंगे। तो फाइनली हमने गुलमर्ग की ट्रिप को कंप्लीट किया है और अब हम निकल चुके हैं होटल से वे टू पहलगांव। वैलीज का मज़ा लेंगे वहाँ पे जाके, और अभी आप थोड़ा रास्ते का मज़ा ले सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है, मस्ट विजिट वाली, यू शुड डू इट। अब आपको यहाँ का नज़ारा जाते जाते दिखाते हैं। बेहद खूबसूरत जगह जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। डेनमार्क। यहाँ से हम मिलेंगे। यस, जो कि आगे हमारी डेस्टिनेशन पर लेके जाएंगे। अभी तक जो हमारी ये ड्रेस भी वापस करूँगा, किराए की ड्रेस पहनी। लेके जाना चाह रहे थे निशानी के तौर पे, ये होते हैं चोर। नहीं, वापस कर दूँ, मुझसे कहते हैं भैया दिक्कत अभी तक हमारी सारी ट्रिप पे थी। भैया क्या नाम है आपका? एजाज भाई। चलो हमारा पड़ोसी है उधर नीचे इसका गाँव हमारा में जाए ये आप जो किराए पे है ना, ये आपको दे दो, उनको दे दो। चलो 4 तारीख तो अभी ऐसे ही आपने तो स्नोफॉल गिरते हुआ देखा है। हाँ, वो तो हमने देख लिया। कल कैसा मजा आया? अरे बहुत मतलब देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। हाँ,
तो गाइस यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र टैनमार्ग टू पहलगाम। और पहलगाम में जाते टाइम हमें इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले और फिर हम सिटी में आए श्रीनगर, और श्रीनगर से हमने पहलगाम का सफ़र शुरू करा और खूबसूरत हमें नज़ारे देखने को मिले। और हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो कि जिसके लिए फ़ेमस है कश्मीर। ये पूरा लैंड है केसर का, यहाँ पे केसर बनता है। और सीरियसली मुझे तो लग रहा था कि मैं देखूं, बट हम लेट हो रहे थे तो हम रुक नहीं सकते थे और हमें शॉपिंग भी करनी थी। वहाँ से बहुत कुछ लेके आना था अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए। और जो केसर वैसे वहाँ का बहुत फेमस है कश्मीर का, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, इवन इंडिया क्या वो पूरे वर्ल्ड में यहाँ से भेजा जाता है और लोग लेके जाते हैं जो भी आते हैं। बिना केसर के तो बिल्कुल नहीं जाते। और ये सारे ट्रीज़ जो आप देख रहे हो, ये ड्राई फ्रूट्स, आमंड, वॉलनट, इन सब के ये ट्रीज़ हैं। और ये आपको अगर गर्मी में जाएंगे, मार्च और अप्रैल के टाइम में जाएंगे तो आपको एक्चुअल में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये विंटर का टाइम में हम लोग गए थे तो ये अभी इस टाइम पे नहीं इनकी ग्रोथ होती है और नहीं होते हैं ये वहाँ पे। तो हम यहाँ से निकल पड़े और खूबसूरत पहाड़ों के बीच जाते हुए, और यहाँ पर हम पहुँचे अपनी शॉपिंग वाली डेस्टिनेशन पर। और यहाँ से हमने बहुत सारी शॉपिंग करी ड्राई फ्रूट्स की। इस शॉप का नाम था एवरग्रीन केसर। और यहाँ पे बहुत अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया हमें कि क्यों फेमस है। तो चलिए सुनते हैं। हल्का सा पिंच करोगे ऑयलेस। इसको आप डायरेक्टली खा सकते हो, भिगोने का झंझट नहीं है। आपकी जो बादाम मिलता है आप उनको रात भर सोख के रखते हो फिर खा लेते हो, क्योंकि उनमें कोई ऑयलेस नहीं रहते। दैट्स वाई आपको सोख के रखते हो। आप ये वाले खाते हो? अच्छा, ये खाते हैं वो? हाँ, ये खाते हो। ये आप रात भर सोख के रखते हो। इसको सोख करके रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास दोनों तरीके के हैं। हाँ, हम ये खाली दिखाते हैं कस्टमर को। ये फर्क है। हाँ, ये फर्क है, डिफरेंस। चलिए शॉपिंग तो हो गई, अब चल के देखते हैं पहलगाम कैसा लगता है। तो तैयार हैं आप हमारे साथ पहलगाम चलने के लिए? चलिए। शुरुआत होती है यहाँ से पहलगाम के सफ़र की। I'll show you. पुराने टाइप का। Okay. This is our hotel. Reception. और यहाँ से हम अपने रूम की तरफ जाते हुए और देखते हैं हमारा रूम कैसा होगा। लेकिन रूम टूर मैं आपको कराऊंगी, उससे पहले देखिए हमारे आसपास का व्यू। और इसके पीछे एक रिवर थी जो जा रही थी और हमारे रूम से उसका बहुत बेहद खूबसूरत व्यू था। अब ये देखिए।